कानपुर नगर में आज संकल्प संस्था की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। आपको बता दें, संकल्प स्पेशल स्कूल, जिसको डॉक्टर तिवारी जी पिछले 17 वर्षों से निरंतर चलती आ रही, वहीं इस मौके पर अर्चना सिंह, जो कि एक नई दिशा संस्था से है। आपको बता दें, नई दिशा एक रजिस्टर्ड संस्थान है जो पूरे भारत में विकासात्मक विकलांगता व दिव्यांग बच्चों के माता पिता को सहयोग देने का काम करती है। वहीं बतौर चीफ गेस्ट ऑल इंडिया हैंडीकैप्ड संस्था के अध्यक्ष हृदय सिंह जी, आपको बता दें, हृदय सिंह जी की संस्था पूरे भारत में दिव्यांग, विकलांग व ऐसे लोगों की मदद के लिए काम करती है जिन तक सरकारी सहायताएं नहीं पहुंच पाती हैं। साथ ही साथ अरुण मिश्रा जी, जो कि समाज सेवी हैं और लगातार समाज में उन बच्चों का माता पिताओं की मदद के लिए आगे रहते हैं जो किसी कारणवश दवा इलाज करने में असमर्थ रहते हैं। नई दिशा संस्था ने ऐसे माता पिताओं के लिए अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिससे दिव्यांग व विकलांग बच्चों की मदद में सहायता मिल सके। हेल्पलाइन नंबर 844-844-8996। देश के अंदर हमारे बहुत सी समाज संस्थाएं हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, और लगातार निरंतर वो कंधे से कंधा मिलाकर देश के उन युवाओं को आगे बढ़ाने, आगे प्रेरित कर रहे हैं जो समाज में थोड़े कमजोर हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का ये प्रोग्राम था, क्या आगे की दिशाएं हैं। सबसे पहले हम परिचय लेंगे मैम का। मैम, सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं नई दिशा संस्था से हूँ। ये पूरे भारत में काम कर रही है। इस संस्था का उद्देश्य विकासात्मक विकलांगता वाले जो बच्चे हैं उनको हर तरह की कोशिश हमारी पूरी है कि हर तरह की जो भी सुविधाएं उपलब्ध है उनसे जोड़ा जा सके। सबसे पहले उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो पेरेंट्स घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश में वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद हमारे पास हेल्पलाइन है 8448448996। वो उस पर कॉल करके वो पूछ सकते हैं कि उनको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है या सरकार की जितनी भी योजनाएं उनके बारे में जानकारी लेनी है, किस तरह से ले सकते हैं, कहाँ जाना है, क्या क्या कागजों की जरूरत पड़ेगी, यूडीआईडी कैसे बने, वो सारी जानकारी वो हमारी हेल्पलाइन पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक डायरेक्टरी है। वो अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उनको कई बार जानकारी नहीं होती कि हमारा बच्चा कहाँ जा सकता है, तो वो उस पर डायरेक्टरी पर जाकर जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें वहाँ पर उपलब्ध है, जिससे कि उनको वहाँ पर कोई भी संस्था को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों तक पूरी सूचनाएं पहुँच सके और वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बेहतर भविष्य देख सके। हाल ही में हमारे मैम कुछ बच्चों से मुलाकात हुई जो कि लमसम 14 से 15 साल के बच्चे थे, और उनके पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल वाले उनका एडमिशन नहीं ले रहे क्योंकि मेंटली तौर पे थोड़े से वो कमजोर है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई भी स्कूल एडमिशन ऐसे बच्चों को लेने से मना कर सकता है? वैसे तो सरकार के अगर हम नियमानुसार देखें तो कोई भी स्कूल उनको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता, परंतु अगर फिर भी हमको दिक्कत आ रही है तो हम उसको NIOS से घर बैठ के वो पढ़ाई कर सकता है। उससे नेशनल ओपन स्कूलिंग है वो, और वो एक ही क्लास को 3 से 4 साल में उसको पास कर सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट मतलब हर पूरे 5 सब्जेक्ट को एक साल में वो कंप्लीट करे। वो 2 सब्जेक्ट एक साल में कर ले, फिर 2 सब्जेक्ट अगले साल में कर ले, ऐसे करके वो अपनी क्लास को पूरा कर सकता है। परंतु सरकार के किसी भी स्कूल, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी उनको मना नहीं कर सकता, जो सरकार का नियम है। धन्यवाद। और मैडम जी, सबसे पहले हम परिचय लेंगे मैम का। मैम, सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मैं डॉक्टर दीप्ति तिवारी हूँ। मैं संकल्प स्पेशल स्कूल के नाम से ये संस्था चला रही हूँ जहाँ पर मानसिक दिव्यांग बच्चों की ट्रेनिंग होती है। पिछले 17 साल से ये संस्था चल रही है। संस्था कहाँ पर है? संस्था है कहाँ पर है? कानपुर में है? हाँ, कानपुर में शास्त्री नगर में है। कानपुर में शास्त्री नगर में। देखिए, जैसे हम बता दें, हमारे साथ जो मैम है, इनकी अपनी संस्था है जो कानपुर नगर शास्त्री नगर के अंदर है, जो दिव्यांग बच्चों को लेकर काफी प्रोत्साहित करते हैं, काम करते हैं, लगातार निरंतर काम कर रही है, जिससे कि बच्चों के अंदर उनके हौसले बढ़े। मैम, किन चीजों की सुविधाएं प्रदान की जा रही है? जैसे कि आज जो प्रोग्राम हुआ है, क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का उद्देश्य था ऐसे बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करना कि बच्चों के लिए वो क्या बेहतर कर सकते हैं और समाज से, सरकार से कैसे वो सहयोग ले सकते हैं ताकि अपने बच्चे के लिए एक अच्छा जीवन इंश्योर किया जा सके। इसके साथ में हम लोग पेरेंट्स एजुकेशन और पेरेंट्स एम्पावरमेंट के साथ साथ में बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चों की फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब काम करते हैं और उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो अपने जीवन में स्वावलंबी हो सके। हैंडीकैप एसोसिएशन के अध्यक्ष हृदय सिंह जी हैं जो लगातार विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चों की प्रोत्साहित करते हैं,
या ऐसे लोग जिनको मदद की आवश्यकता होती है उनकी मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, आगे रहते हैं। सर थोड़ी सी संस्था के बारे में जानकारी दीजिए आप। संस्था आज जो कार्यक्रम मानसिक बच्चों का शास्त्रीय संकल्प स्कूल में हुआ था, हमें डॉक्टर दीप्ति तिवारी जी आपके समझ थी, आपका स्कूल में ऐसे पेरेंट्स बुलाए गए थे जिनको तमाम प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए किस प्रकार की हम आगे योजनाओं को प्रचार प्रसार कर उनको लाभ दिला सकें। हमारे साथ में नई दिशा से अर्चना सिंह जी जो हैं, उन्होंने उनके माध्यम से तमाम हमसे उनको जानकारी प्राप्त हुई और मैं उन्हीं दिव्यांग बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपने जो पेरेंट्स माँ बाप आए थे पहले वो जागरूक हों। जागरूक होने के बाद नई दिशा ने जो बताया है आपको, उनके साथ में कंधे कंधा मिलाकर चलें और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय एक बार। मेरा नाम अरुण मिश्रा है। मैं भी एक दिव्यांग बच्चे का पिता हूं और निश्चित रूप से एक पिता होने के नाते अपने बच्चे के बारे में तो चिंता करनी ही होती है, लेकिन साथ साथ हम संकल्प स्कूल के साथ जुड़ करके अन्य बच्चों की भी चिंता करते हैं। उनके विकास के लिए उनको योजनाएं बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं जिसके माध्यम से वो कुछ सीख सकें। और एक बात और जो हम अपने बच्चों के लिए हित में कर सकते हैं, एक तो ITR में जो हमको 1.25 लाख रुपया 80% से ऊपर की विकलांगता का लाभ मिलता है उसको लेना चाहिए और अपने बच्चे के नाम से एक बेनिफिशियरी ट्रस्ट बनाना चाहिए जिससे कि हम उस बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से भी स्वावलंबन बनाएं और साथ ही साथ यदि हमारी संपत्ति वगैरह हो तो उस संपत्ति को भी हम उस ट्रस्ट में अटैच कर दें जिससे कि हमारे न रहने के बाद भी उस बच्चे का देखभाल होता रहे।